कुछ नया करने के लिए कुछ नया, और अगर कुछ नया नहीं जानोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वही करोगे जो, कुछ तो करेंगे ही करेंगे, वही करेंगे जो आज तक। अच्छा, जो करते आ रहे उससे धंधा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वही कर रहा है। मेरा 2 करोड़ का बिजनेस 2 करोड़ में 2 साल से अटका पड़ा हुआ है, फिर भी मैं वही कर रहा हूं जो 2 साल से कर रहा हूं, क्योंकि नया क्या करने का मालूम नहीं। मालूम होएगा तो मैं कुछ चक्कर चलाऊंगा ना, मालूम करने के लिए मालूम करना पड़ता है ना। आज के तारीख में आपको सिर्फ वही मालूम है जो आपको मालूम है, बराबर ने? आपको सिर्फ वही मालूम है जो मालूम है, यस और नो? आपको वो तो नहीं मालूम ना जो नहीं मालूम, तो आपको तो खाली वही मालूम है ना जो मालूम है। आपको रिक्रूटमेंट कैसा करना जो आपको मालूम है वो मालूम है, लेकिन कैसा करने का बढ़िया तरीके से जो कि कोई किताब में या बुक में किधर लिखा वो तो नहीं मालूम ना। और जब तक वो मालूमात नहीं होगी तब तक आप वही करेंगे जो अब तक मालूम है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? क्यों मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या बोल रहा हूं करके। Therefore, एक मां अपने बच्चों को बुला रही, इधर आ, वो बोलता नहीं आता। That means the mother comes to know कि मेरा चल नहीं रहा है, Therefore, उसको कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप में जिससे कि वो नया टेक्निक से अपने बच्चों को बुलावे या अपने एम्प्लॉय को रखे। Therefore, skill is what we do with what we know. कुछ करने के लिए कुछ जानना बहुत ही जरूरी होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, इंस्पिरेशनल स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, क्रेडिबिलिटी स्किल्स, मैन मैनेजमेंट स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये सब कौशल्य, ये सब अपने आप में बनाना पड़ता है। सो आज मेरा सेलिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, लीडरशिप स्किल्स बढ़िया है, मोटिवेशनल स्किल्स बढ़िया है। बहुत सारे स्किल्स मैंने पिछले 24 साल में मार मार के ये आइटम को बनाया। आपको क्या लगा ऐसे ही निकला था मैं अपने माँ के कोख से? इसको मार मार के सर्विस कर करके इसको बनाया। जैसे आप लोग गाड़ी को सर्विसिंग करने को देते, यस सर, गाड़ी वंस इन हाउ मेनी किलोमीटर्स, कार को आप कितने सर्विस में देते? कितना किलोमीटर में कार को सर्विसिंग करने देते? 5000 किलोमीटर। और मोटरसाइकिल है तो, स्कूटर है तो 2000। क्यों सर्विस को देते? क्यों आप मारुति में या फिर हुंडई में जिधर भी जाके आप ये 5000 किलोमीटर में आप गाड़ी को सर्विसिंग देने के लिए, करने के लिए क्यों जाते हैं? ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा होवे, ताकि उसका माइलेज बढ़े। अभी वो अगर 14 का एवरेज दे रहा तो 18 पे जावे, माइलेज बढ़े, उसका लाइफ बढ़े, वो एन वक्त पे आपको धोखा ना देवे, उसका रीसेल वैल्यू बढ़े। तो उसको अपन लेके जाते हैं, सर्विस करते हैं, ग्रीस ऑयल, पानी, ब्रेक ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, सब हम लोग लेके जाते हैं। अब ये जो पीस बैठा है इसका सर्विसिंग कभी हो रहा है? गाड़ी जिसको आप चला रहे हैं उसका तो आप सर्विसिंग कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो चला रहा है उसका सर्विसिंग का क्या? उसका सर्विसिंग का क्या? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट सर्विस आवरसेल्व्स। अभी आपको तो कोई गैरेज में लेके जाके वो मशीन के ऊपर लेटा के मतलब धो भी के, मतलब जितने होल है उसमें ग्रीस वगैरह तो डाल नहीं सकते ना। जो दिन वैसा गैरेज बनेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगा, तो बोलेंगे अभी 2-3 महीने से भाग दौड़ करके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, चल भाई सर्विसिंग करावा क्या थे, तो कपड़ा निकाल के लेट जाने का, टोटल में सर्विस करके दे देंगे। सो वो गाड़ी का होता है, वो गाड़ी का होता है। और सर्विसिंग हैज टू बी डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट सर्विसिंग इज डन थ्रू बुक्स, ऑडियोस, वीडियोस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जिससे आप अपना सेल्फ सर्विसिंग करते हैं। जो लोग अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, इसके ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, इनपुट नहीं करते हैं, ये बदन से आउटपुट यानी बढ़िया आइडिया नहीं आएगा। हाँ, ब्यूटी पार्लर तो जाते हैं सर,
बट यू नो ब्यूटी पार्लर का फन क्या है, वो एक्सटर्नल ब्यूटी है। बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, मुंह खोला तो आठाने वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो जाइए आप ब्यूटी पार्लर, आप जाइए, उसमें पर्मिंग कीजिए, 600 रुपया दीजिए, यू नो मैक्सिमम मॉइस्चराइजर, मस्करा, ये वो सब लगाइए, लेकिन खाली बाहर से खूबसूरत लगने से कुछ नहीं होता, अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। देयरफॉर बाहर भी खर्चा करो, अंदर भी खर्चा करो। जिन लोगों ने अपने अंदर के लिए खर्चा करना बंद कर दिया है, ये सोच के कि मैं तजुर्बे से लूट लूंगा इंडिया को, तो उसका तजुर्बा ही उसको लुटवा डालेगा। यू नो सो एक्सपीरियंस, यू नो एक्सपीरियंस। बहुत सारे बोलते ना आप क्या मेरे को समझा, मैं तो मसाले के धंधे में 14 साल से, मेरे को 14 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का डेफिनेशन मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। एक्सपीरियंस इज ए स्टेज वेर यू बिकम कंफर्टेबल विथ योर इग्नोरेंस। Experience is a stage where you become comfortable with your ignorance. यानी कि आप जो दिन कंफर्टेबल होते हैं उन सब चीजों से जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए। एंड देयरफॉर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्सपीरियंस्ड है, और एक्सपीरियंस ने ही लोगों को लुटवाया है। एक्सपीरियंस, 14 साल का एक्सपीरियंस, 14 साल का क्या एक्सपीरियंस? 14 साल से वही कर रहा है जो 14 साल से कर रहा है, वो एक्सपीरियंस है। लेकिन 14 साल में जो नहीं किया, वो जब आप करोगे तो वो नया तजुर्बा है। दैट इज रियल एक्सपीरियंस। जो 14 में किया, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस। एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स। इसके बाद क्या था? हैबिट्स। हैबिट्स, हैबिट इज व्हाट वी डू ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। जो अनजाने में हम लोग कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली अनजाने में, ऑटोमेटिकली अनजाने में वो आपकी आदत हो जाती है। जो भी चीज ऑटोमेटिकली और अनजाने में आप करते हैं, वो आपकी आदत हो जाती है। हैबिट का एक और डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऐसा जाता है, हैबिट इज नथिंग बट ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग टिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। कोई भी बिहेवियर को लंबा टाइम तक अगर आप रिपीट करेंगे और जब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, वो आपकी बन जाती है आदत, वो बन जाती है आपकी आदत। जैसा मैं आज लेट उठा, फिर मैं कल लेट उठा, फिर मैं परसों लेट उठा, फिर मैं लेट उठा, लेट उठा, लेट उठा। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग। कौन सा बिहेवियर को भी मैं रिपीट कर रहा हूं लंबे से? लेट उठने का। अब ये ऑटोमेटिक हो गया, वो मेरी आदत हो गई। कल मैंने बुक नहीं पढ़ा, आज मैंने बुक नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग, अभी ऑटोमेटिक हो गया। अब कोई भी बुक देखता हूं तो पढ़ता ही नहीं, यू नो इस तरह से। और आज आप जो भी है, आज आप जो भी है, आपकी आदतों की वजह से। आज आप जो भी है, आपके बैंक अकाउंट में भयंकर पैसा है, तो आपकी आदतों की वजह से। और अगर नहीं है तो आपकी आदतों की वजह से। अगर आपका हेल्थ एकदम मस्त है, आपकी आदतों की वजह से। अगर नहीं है तो आपकी आदतों की वजह से। अगर आपका कमिटमेंट हाई है तो आपकी आदतों की वजह से। नहीं है तो आपकी आदतों की वजह से। अगर आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपकी आदतों की वजह से। और नहीं है, आपकी आदतों की वजह से। आज आप जो भी कुछ है, आपकी आदतों की वजह से। इतना याद रखना, आपसे जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग मार्केट में घूम रहे हैं, उनकी आदतों को देखो, बिकॉज आदत आदमी का फ्यूचर बनाती है। जिनकी अच्छी आदत है ना, उनका फ्यूचर ब्राइट है। जिनकी आदतें अच्छी नहीं है, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो जो आदमी सुबह उठता नहीं है, जो रोज सुबह जॉगिंग नहीं करता, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, जो अपना स्किल को डेवलप नहीं करता, जो अपने कौशल्य को इंप्रूव नहीं करता, उसकी आदतें खराब है। और अगर आदतें खराब है तो फ्यूचर तो खराब होना ही है। और फ्यूचर तो चैलेंजिंग होगा, बहुत ही चैलेंजिंग। मतलब चैन नहीं रहेगा, काम रहेगा, पैसा आ रहा, लेकिन चैन नहीं। रात को 12-1 बजे तक चालू है, संडे मंडे अंडे सब दिन काम चालू है। वो आदमी को चैन नहीं है, क्योंकि चैन उसको आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी आदतें खराब है। एंड सो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स,
what we do automatically unconsciously becomes our habits. और आज आप जो भी है, एक accumulation of your habits. आपके सभी हैबिट्स को देखो और आपको देखो, आप वो बन गए हैं जो आपकी आदत है. कोई कोई रोते ही रहता है. कल भी रोता था, आज भी रो रहा है, परसों भी रोएगा. रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता है. रोने के लिए इंडिया ने उसको भारत रत्न दिया. रोता है, जब देखो नेगेटिव बात करता है और उसको एहसास भी नहीं हो रहा है कि उसकी ये आदत ऑटोमेटिक हो गई, अब वो निकल भी नहीं सकता. कोई कोई छोटा सोचता है, छोटा सोचता है, कल भी छोटा सोचा था, आज भी छोटा सोचता है, कल भी छोटा सोचेगा, छोटा 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 छोटा, अभी एकदम छोटा आइटम हो गया. उसका हर विचार छोटा है, उसका हर काम छोटा है. यू नो, सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो भी कर रहे हैं आजकल, जो भी आज ऑटोमेटिक हो रहा है, वो आपका आदत बन रहा है. देयरफॉर कोई भी चीज को ऑटोमेटिक, कोई आदमी प्रोग्राम में आते हैं ऐसे और फिर बैठ के सो जाते हैं. पहले वाले प्रोग्राम में भी सोया था, इसके पहले वाले में भी सोया था, उसके पहले वाले में सोया था. मतलब क्या है, वो प्रोग्राम में जाता है सोने के लिए. कोई प्रोग्राम में आता है, वो देखो अभी वो अपना मोबाइल से खेल रहा है. वो कोई भी प्रोग्राम में जाता है वो मोबाइल में खेलते रहता है. अभी पहले वाले में भी खेला, अभी इधर भी मोबाइल यूज कर रहा है, कल भी मोबाइल यूज करेगा, हर प्रोग्राम में. तो अभी जिधर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएगा वो मोबाइल यूज करेगा. आदत हो गई. और आदत से लोग बहुत ही मजबूर नहीं, मजबूत. आदत से वो मजबूत हो गया, बोल के वो मोबाइल को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल को चालू रखना आदत हो गई है. मोबाइल को जो दिन बंद करने चालू करोगे तो नए आइडियाज आपके दिमाग में आएगा. ये मोबाइल जो है बहुत खतरनाक चीज बन गया है लोगों का. मतलब आदमी गाड़ी चला रहा है, एक आइडिया आ रहा है, उतने में मोबाइल आ गया, आइडिया चला गया. ये मोबाइल आदमी को चैन से सोने नहीं देता. आदमी सुसु कर रहा है टॉयलेट में, चालू है उसका, चैन से सुसु नहीं करता, चैन से सुसु नहीं कर पाता, टॉयलेट में चालू है उसको. मतलब वो सोचता कभी है, सोच ही नहीं सकता. आज टेक्नोलॉजी ने उसको पूरा घेर के रखा हुआ है. टीवी, अगर वो घर जाता तो टीवी, अगर इधर नहीं है तो मोबाइल, नहीं तो ये होल्डिंग. ऐसा मतलब आदमी को है ना कोई एंटरटेनमेंट चालू ही रखा है, आवाज से भरा हुआ है, आवाज से. एंड देयरफॉर वो कभी सोच ही नहीं सकता. और टेक्नोलॉजी के जितने भी बड़े बड़े कंपनियां वो चाहती है कि आप लोग सोचे नहीं, क्योंकि आप सोचे तो आपको आइडियाज अच्छे आएंगे. आपको सोचने ही नहीं दिया जाएगा.